नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी चूड़ियों से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम। चूड़ियां कितनी हमें किस हाथ में पहननी चाहिए, किस रंग की चूड़ी हमें पहननी चाहिए, किस रंग की चूड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए, तथा पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़े हुए सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। हर सुहागिन स्त्री को यह सब जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान से बनी रहिएगा और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर सुहागिन स्त्रियों को चूड़ियां रविवार या शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रविवार या शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। भूल कर भी चूड़ियों को हमें मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। वैसे मंगलवार को तो भूल कर भी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नई चूड़ी लेके आए मार्केट से और ला के तुरंत ही पहन लेते हैं, ऐसी पहन ली। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि सुहाग की चीजें हम लोगों को ऐसे नहीं लेनी चाहिए कि तुरंत लाए और पहन लिया। सुहाग की वस्तुओं पहनने का भी कुछ नियम होता है। जैसे हम लोग सुहाग की चूड़ी लेके आए, भले ही हम शुक्रवार और रविवार को पहन रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वो गौरा माँ को पहना के फिर पहनना चाहिए। गौरा माँ के पास या दुर्गा माँ, जो माता रानी हम लोगों के मंदिर में होती है, हर घर में मंदिर होता है, मंदिर में रख दे थोड़ी देर, उसके बाद पहननी चाहिए। और हम लोगों को क्या करना है, जैसे कहीं हम लोग बाहर हैं, मंदिर नहीं है या कहीं किसी के यहाँ गए हुए हैं, तो जैसे कोई कुंवारी कन्या है, उसको पहले चूड़ियां पहना दे, उसको कुछ मीठा खिला दे, फिर वो चूड़ियां पहननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है चूड़ी पहनने का, नई चूड़ी पहनने का। और दोस्तों, क्या करते हैं, कुछ लोग की चूड़ियां पहनते हैं तो पूरी चूड़ियां उतार देते हैं फिर चूड़ियां पहनते हैं। ये तरीका भी गलत है। आप लोगों को क्या करना है कि पूरी चूड़ियां नहीं उतारनी। मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक चूड़ी पीछे डाल के रखनी चाहिए। जैसे हम लोगों को मंदिर में, दान में कहीं भी चूड़ी मिली है तो वो चूड़ियां हमें पीछे साइड में, वही चूड़ियों को हमें एक चूड़ी एक्स्ट्रा पीछे डाले रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो चूड़ियां पीछे डली रहेंगी, आगे चूड़ियां उतार के आप नई चूड़ियां पहन लो, है ना। एक चूड़ी में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और आप पहने भी रहेंगे, आपका हाथ भी खाली नहीं होगा। अभी कभी ऐसा हो कि वो चूड़ी टूट जाए, तो टूट जाने की स्थिति में आप लोग ऐसा करें कि जैसे हाथ में कलावा बांध लें, कलावा बांध के पूरी चूड़ियां उतार दें, फिर नई चूड़ियां पहन लें। ठीक है, दोनों हाथ में कलावा बांध के ये नियम आप लोग कर सकते हैं। जो चूड़ियां रखी हुई होती हैं, जिनको हम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं, बदल बदल के पहनते हैं, वो हम किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। पुरानी चूड़ियां हम कभी भी पहन सकते हैं, नई चूड़ियां पहनने के विशेष दिन होते हैं, ताकि हम लोगों को सुहाग की चीजों को कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वैसे शास्त्रों में सुहाग की चीजों के कोई विस्तार से वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो दिया गया है उसको देख के मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कब हमें क्या करना चाहिए। वैसे सुहाग की चीज तो दोस्तों, और हम लोगों को नई चूड़ियां कब पहननी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमें नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। जैसे कि जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, श्राद्ध पक्ष में हमें नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। गर्भे दिन में, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम लोगों को कुछ दिनों तक ऐसी नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सुहाग की कोई भी सामग्री यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए अभी मैं और बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों को ये भी बता देती हूँ ताकि आप लोग ऐसा एक्साइटेड होंगे कि पुरानी चूड़ियों का हम क्या करें। क्योंकि मैंने ये टाइटल ला रखा है कि पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ। पुरानी चूड़ियों को हमें फेंकना नहीं चाहिए। सुहाग की कोई भी वस्तु हमें फेंकनी नहीं चाहिए, तथा यूज की हुई कोई भी वस्तु सुहाग की हमें दान भी नहीं देनी चाहिए। चाहे कितना कोई गरीब हो, उसको दान नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, और सारी जानकारी मैं आगे दूंगी इसी वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, तो आपको बता दूं कौन सी चूड़ियां हम लोगों को नहीं पहननी चाहिए। हम लोगों को मेटल की, लोहे की जो चूड़ियां होती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियां जो आजकल बाजार में बहुत चल रही हैं, हमें नहीं पहननी चाहिए।
तथा जिनकी नई नई शादी होती है, आजकल तो फैशन चल गया है, चूड़ा प्लास्टिक का आता है, प्लास्टिक के सेट होते हैं, वो सब पहनने का, वो सब नहीं पहनना चाहिए। अगर हमारी बहुत ज्यादा इच्छा ही है ये सब पहनने की, तो हमें क्या करना है कि कांच की चूड़ी पीछे लगा लेनी है। जैसे मैंने भी पहन रखा है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, मेरा फुल स्लीव का ब्लाउज है, लेकिन मेरा ये कांच के कंगन है, ये कांच के ही कंगन है, लेकिन मैं मेटल भी पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्लास्टिक मेटल कोई भी, मैं सभी चीजें पहनती हूँ, लेकिन मैं कांच की एक एक चूड़ियां पीछे जरूर डाले रहती हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग पीछे जरूर डाले रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं कि अब कौन सी चूड़ियां हमें पहननी चाहिए, ये मैंने बता दिया। कौन सी चूड़ियां हमें नहीं पहननी चाहिए, जो मैंने बताया। कौन सी चूड़ियां पहननी चाहिए ये मैं आपको बता दूं कि मुझे सीप की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए और लाख की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। लाख की चूड़ियां, लाल चूड़ियां हम लोगों को पहननी चाहिए। जैसे मैं यूपी की हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे यहाँ सुहाग में शादी में कचौड़ा चलता है काली चूड़ियों का, जो 14 चूड़ी मायके से और 14 चूड़ी ससुराल से मिलती हैं, काली चूड़ियां होती हैं। कहा जाता है कि ये जितने दिन रहती हैं हम लोगों के पास में, उतना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, कहीं कहीं होता है कि काली चूड़ियां वर्जित होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों के यहाँ तो सुहाग में काली चूड़ियां ही चढ़ती हैं। काली चूड़ियां लाख में लगा के 1 महीने तो पहननी ही पड़ती है पूरी भर हाथ सुहागिन स्त्रियों को। उसके बाद वो चूड़ियों को बहुत संभाल के रख देना चाहिए और धीमे धीमे चूड़ियां पहननी चाहिए और लंबे समय तक वो चूड़ियां चलानी चाहिए। अच्छा, मेरे यहाँ यूपी में काली चूड़ियां चलती है, कहीं कहीं हरी चूड़ियां चलती है, कहीं लाल चूड़ियां चलती है, जो शादी में दी जाती हैं बहू को ससुराल और मायके की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बता दूंगी किस हाथ में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इस हाथ से ज्यादा काम करते हैं। इस टॉपिक इस हिसाब से भी ले लें, या कहते हैं कि एक ससुराल का एक मायके का हाथ होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस हाथ में हमेशा, सीधे हाथ में थोड़ी ज्यादा चूड़ियां पहननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस हाथ में एक चूड़ी कम और इस हाथ में एक चूड़ी ज्यादा। जैसे 20-20 चूड़ी पहननी है, या जैसे 24 की डिब्बी आती है 12 की, तो हम लोगों को पूरी 24 चूड़ी 12-12 नहीं पहननी। पुराने जमाने में एक चूड़ी आशीष की चूड़ी बोली जाती थी, वो हम लोगों की मम्मी दादी के टाइम पे जो कुमार घर पे आता था चूड़ी पहनाने वाला, उसको बोलते थे मावत, जो भी बोलते थे, वो आता था, तो वो हम लोगों को एक चूड़ी आशीष की जरूर देता था, ताकि एक हाथ में एक चूड़ी एक्स्ट्रा पहननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चांदी की चूड़ी, सोने की चूड़ी, मतलब वैसे चांदी की चूड़ी शुभ नहीं मानी जाती है, ये हम लोगों के लिए नहीं होती है, सुहागिन स्त्रियों के लिए नहीं होती है। लेकिन अगर कभी पहनते भी हैं तो चांदी की चूड़ी कांच की चूड़ी में लगा के आगे पीछे कर लीजिए। सोने की चूड़ी भी हमें सिंगल नहीं पहननी चाहिए, ये अपने साइड नहीं होता है। बाकी कहीं कहीं तो सोने की चूड़ियां ही खाली पहनी जाती है, वो अपने अपने यहाँ के नियम। वैसे सुहागिन स्त्रियों को खाली सोने और चांदी की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। सोने की चूड़ी वो लोग खाली पहनते हैं जिनमें लाख भरा होता है, लाख की भरी हुई सोने की चूड़ियां पहनी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और लाख की चूड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है। हम लोगों को शुभ रंग की चूड़ी होती है, लाल, हरी और पीली, ये सब चूड़ियां हमें ज्यादातर पहननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सफेद कलर की चूड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए। आज कलर जो चूड़ियां चल रही हैं वो लाल और सफेद और ये सब, वो चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। लेकिन वही है कि अगर कभी फैशन में कभी मैच करना हुआ तो हम लोगों को उसके बीच में मैच मिला लेना चाहिए, सफेद में लाल। सफेद चूड़ी वैसे वर्जित है, लेकिन अगर फिर भी कोई पहनना चाहे तो उसमें लाल चूड़ी मिला के पहननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। पुरानी चूड़ियों का देखो, हम लोगों के यहाँ शुभ दिन में पुरानी चूड़ियां में, दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि पुरानी चूड़ियां अशुभ दिन में फेंकी जाती है, तो हम लोगों को चूड़ियां फेंकनी नहीं। अच्छा, वो चटक जाए, जैसे चूड़ियां यहाँ से चटक जाती हैं, तो वो चूड़ियां हम लोग फेंक सकते हैं। वो चूड़ियां हम लोग डस्टबिन में डाल दें। डस्टबिन भी ऐसा डस्टबिन हो जिसमें खाने पीने का सामान ना होता हो, 2 तरह का होता हो डस्टबिन। खाने पीने वाला जैसे जो निकलता है सामान वो अलग हो, और ये कूड़े वाला अलग हो।
क्योंकि जानवर के मुंह नाक में लग जाए तो वो छिल कट जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। कोई साफ जगह, डस्टबिन में ऐसी जगह डालना जहाँ जानवर ना जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो चटकी हुई चूड़ियों को तो हम फेंक सकते हैं, लेकिन अगर जैसे नई चूड़ियां हैं, उनका रंग उड़ जाता है, जो मतलब पुरानी चूड़ियां हो गई हैं, पहने पहने उनका रंग उड़ गया, नंग गिर गए हैं, तो उनका हमें क्या करना है, तो उन चूड़ियों को हमें क्या करना है, वैसे तो आजकल बहुत डेकोरेशन वगैरह चल रहे चूड़ियों के, लेकिन अगर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, उन चूड़ियों को एक जगह बांध के या तो अपने छत पे रख दे या कहीं भी रख दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे। जल में मत प्रवाह करना, जल में प्रवाह नहीं करना, कहीं सुरक्षित जगह रख दे। ठीक है दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को सारी जानकारी और दूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर कुछ छूट भी गई है तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले मेरे ऐसे ही वीडियो सारे आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।